तो आज नई परीक्षावाणी की जो उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य में इसमें बजट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो कि 2024-25 या 26 के अनुसार के हिसाब से है। जो इसमें मेन तथ्य वगैरह जो प्रश्न बन सकते हैं बजट या आर्थिक सर्वे के हिसाब से, तो वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको पहले से शुरू से देखते हैं। ये बाकी चीज़ें जो पहले, ये तो आपको पता ही है कि मनी ऑर्डर और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का जो जीडीपी का आकार आया था वो 3.7888 लाख करोड़ का था, जो कि देश की जीडीपी रैंकिंग में 20वां स्थान पर था। और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 8वां स्थान था, जो कि 2,60,101 था। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेवाओं, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र का योगदान जो क्रमांश रहा था वो 46.7% हो गया, और उद्योग एवं कृषि क्षेत्र तो 43.45% हो गया। फिर उसके बाद 9.8% था। राज्य के लगभग 70% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। ये तो आपको पता ही होगा कि 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये उत्तराखंड 11वां राज्य वो बना था। और बाकी आपके हिस्ट्री वगैरह के हिसाब से प्रश्न बन जाएंगे, ये भी उतना वो खास नहीं है। और बाकी 21 जुलाई 2023 को राज्य और योजना आयोग के स्थान पर सेतु का गठन किया गया था। सेतु अर्थात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्रूविंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो सेतु कब बना था? तो 21 जुलाई 2023 को बना था। 3 संगठनात्मक निकाय ढांचा है: नीतिगत निकाय और प्रशासनिक निकाय, विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय। तो आपको 4 विकल्प दे सकते हैं, एक जो नहीं होगा, बाकी 3 ये हो सकते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। सेतु इन तीनों निकायों के माध्यम से राज्य के संसाधनों के कुशल एवं प्रभावी उपयोग के लिए समन्वय, सामुदायिक भागीदारी और नेटवर्किंग पर जोर देता है। उल्लेखनीय है कि सेतु का परिवहन अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री एवं नियोजन मंत्री होता है। तो इसका अध्यक्ष जैसे नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य योजना आयोग या सेतु इसका मुख्यमंत्री होता है। ये नोट कर लीजिएगा। राज्य में कृषि कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। जो इसमें से मेन वो बनेंगे तो वो ये देखेंगे। राज्य की जनपदवार आय 2024 में प्रकाशित सांख्यिकी डायरी 2023-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला आपका हरिद्वार रहा था, सबसे कम वाला रहा था रुद्रप्रयाग। और शीर्ष 4 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद थे तो हरिद्वार हो गया, फिर उधम सिंह नगर हो गया, फिर देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया। तो पैसे वगैरह ये देखने को नहीं आएगा। बाकी जिले कौन कौन से वो, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले 4 जनपद थे तो रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया और टिहरी गढ़वाल हो गया। प्रचलित भाव एवं नवीन श्रृंखला के अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग एवं तृतीयक सेवा क्षेत्रों का योगदान, तो ये ऊपर आपने देख लिया था कब कितना रहा था। तो 2023-24 में ये याद कर लीजिएगा, हाल ही वाला। तो 9.8 हो गया, और द्वितीय क्षेत्र में 43.5 हो गया, तृतीयक में 46.7 हो गया। तो अब बजट के हिसाब से देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार का बजट राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 20 फरवरी को विधानसभा में 1,01,175.33 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था। तो यह पहला अवसर है जब राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश हुआ। तो इस बजट के 7 बिंदु पर फोकस किया गया था: कृषि हो गया, उद्योग हो गया, ऊर्जा अवसंरचना हो गया, संयोजकता हो गया, पर्यटन हो गया, आयुष हो गया। तो 7 बिंदु थे, क्या क्या ये भी याद कर लीजिएगा। 2025-26 का बजट ज्ञान मॉडल पर आधारित था। तो ज्ञान मतलब हो गए गरीब कल्याण, वाई अर्थात युवा, और ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी। बजट की प्राथमिकता नमो है, अर्थात नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता। तो रुपया आता है उत्तराखंड बजट में, जो रुपया आता है तो स्वयं का कर, राजस्व कर जो हो गया वो सबसे ज़्यादा हो गया 29.38%, और केंद्र करों में राजस्व 19.46%, और करोत्तर राजस्व 5.38%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 22.3% हो जाएगा। लोक लेखा शुद्ध 0.24% हो गया, और लोक ऋणों एवं अग्रिम की वसूली हो गया 0.03%, और लोक ऋण हो गया 30%, 21। और रुपया जाता है तो सबसे ज़्यादा वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि में जाता है, और निवेश ऋण में हो गया, फिर सहायक अनुदान में हो गया, फिर ब्याज, लाभांश, तो अन्य, और पेंशन तो सबसे ज़्यादा इसमें जाता है। तो वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि में तो इसमें 23.98, तो ये याद कर लीजिएगा।
बजट 2025-26 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय 1,01,175.3 करोड़ अनुमानित था, जो पूर्व वर्ष 2024 में 89,230.7 करोड़ के व्यय बजट अनुमान की तुलना में 13.38% अधिक है। तो कितना अधिक है? 2024 से ये 13% हो जाएगा। कुल व्यय में ₹59,954 हो गया और राजस्व में हो गया 41,220 करोड़। पूंजीगत व्यय के रूप में प्रस्तावित राजस्व व्यय में 69,090 करोड़ ब्याज भुगतान हेतु प्रस्तावित है। तो प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 62,540 करोड़ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ 38,494 करोड़ अनुमानित है। तो ये करोड़, ये संख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी इसमें दिमाग ख़राब होता है। तो आप इतनी चीज़ों को याद मत रखिए। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो प्रश्न बनते हैं उसी को आप, मैं हल्का सा PDF को कर रहा हूँ, आप रोक के इसको नोट कर लीजिएगा और PDF आपको चाहिए होगा तो आप बता देना। और 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा जो इतना था, तो महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट ID उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य पालन विकास हेतु ट्राउट प्रोत्साहन हेतु तो 146 करोड़ का प्रावधान। तो मत्स्य पालन के लिए कितना का? तो 146 करोड़, ये याद कर लीजिएगा। राज्य के 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्ण आंगनबाड़ी के उच्चीकृत किया जाएगा। साथ ही 3,940 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र निर्माणाधीन है। और जनरल बजट में 16.66% की वृद्धि करते हुए इस बार कुल 16,961.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को पहली बार कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज का लाभ देने की पहल की गई है और राजकीय वाहन चालकों को 3,000 रुपये वर्ष वर्दी भत्ते का अनुमानियता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सारकोट गांव चमोली को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की पहल की है। तो ये भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री ने कौन से सारकोट गांव चमोली को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की पहल की है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ का प्रावधान है और उत्तराखंड UCC जो लागू हुआ था इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण बन सकता है। जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ का प्रावधान और ऋषिकेश हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो हिमालयन संग्रहालय कहाँ किया जाएगा? तो ऋषिकेश में। प्रदेश के वैश्विक योग केंद्र के रूप में स्थापित करना और राज्य के कर्ज के प्रमुख स्रोत। तो ये तो खैर वही है। देश के 22वें राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 2005 से मूल्य से तो ये लागू हुआ था आपका। और तो ये भी अगर याद करना चाहो तो कर लीजिएगा, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी इतनी है इसमें। और ये बन सकता है, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग हेतु सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण। तो ज्ञानोत्कर्ष योजना किस बैंक से संबंधित है? तो स्टेट बैंक से हो जाएगा। और किस लिए? तो अन्य शिक्षक वगैरह या अन्य जो कर्मचारी उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना है। तो ये उत्तराखंड उद्योग, ये सिडकुल वगैरह जो है ये तो आपको खैर पुरानी वाली परीक्षावाणी में भी सेम यही चीज़ें मिल जाएंगी। और ये की याद कर लीजिए 31 मार्च से 2023 तक राज्य में बैंकों की कुल 2,466 शाखाएँ स्थापित हो चुकी है, जिनमें से 1,379 राष्ट्रीयकृत बैंकों की है और 289 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और 355 कोऑपरेटिव बैंकों की और 431 प्राइवेट बैंकों की तथा 32 लघु वित्तीय बैंकों की शाखाएँ। तो ये बैंकों की कितनी किसकी शाखाएँ ये भी याद कर लीजिएगा। और ये तो खैर पुरानी उसमें भी आपकी 2006 में देहरादून में RBI की जो शाखा कार्यालय खोला गया था। और नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना बैंक तथा पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। तो इन जो 4 बैंकों के नाम को मिलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो बना था। और बाकी इसमें
बाकी जो जो आपको सही लगे आप इसमें नोट कर लीजिएगा। तो ये भी बन सकता है, राज्य में महिला उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों की सर्वाधिक संख्या हरिद्वार में है और न्यूनतम संख्या जो है 321 की आपकी रुद्रप्रयाग में हो जाएगी। तो महिला उद्यमी कहाँ हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2014 में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी, 2015 में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति, 2015 में मेगा औद्योगिक एवं विनिवेश नीति, 2015 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2018 में वृहद औद्योगिक पूंजी निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 में एरोमा पार्क नीति, 2018 में पर्यटन नीति हो गया और 2018 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण नीति एवं फरवरी 2018 में ही स्टार्टअप नीति ये की गई लाई गई थी। उत्तराखंड में गरीबी वगैरह ये तो खैर पुराने उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में राज्य में कुल 8 चीनी मिलें हैं और 3 सरकारी है, 2 सरकारी तथा 3 निजी कार्यरत हैं। राज्य की सभी चीनी मिलें केवल उधमसिंह नगर, 4 हरिद्वार, 3 और देहरादून 1 जिले में केंद्रित हैं। तो ये आपको बाकी तो सब आपके पुराने वाली परीक्षावाणी में भी प्रश्न है ही है।